अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस कायनात में कुछ मखसूस लम्हे ऐसे आते हैं जब स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी और रहमत खुदावंदी इतनी हाई होती है कि आपकी ज़बान से निकला एक एक लफ्ज़ सीधा अर्श इलाही से टकराता है। बिल्कुल जैसे एक रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए सही फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है, वैसे ही अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचने के लिए भी सही वक्त का चुनाव बहुत अहम है। इन मखसूस औकात में आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और ज़मीन पर रहमतों की बारिश होने लगती है। अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि हम बरसों से दुआ मांग रहे हैं, हज़ारों बार दुरूद पढ़ चुके हैं, मगर हमारी ज़िंदगी वही की वही रुकी हुई है। हमारा दुरूद असर क्यों नहीं दिखाता? जवाब बहुत सिंपल मगर हैरानकुन है। शायद आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं मगर गलत टाइमिंग पर। आज मैं आपको वो 5 मुक़द्दस औकात बताऊंगा जहां दुरूद शरीफ पढ़ना दरअसल आपके किस्मत के हर बंद दरवाजे की गोल्डन की बन जाता है। अगर आपने इन 5 लम्हों का राज समझ लिया तो आपकी कोई भी दुआ आसमान से खाली हाथ नहीं लौटेगी। तैयार हो जाइए क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। सबसे पहला और सबसे अजीम वक्त है जुमा का दिन। ये कोई आम दिन नहीं है बल्कि इसे सैयदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस दिन की अहमियत बताते हुए फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। बस इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। ज़रा सोचिए, जब आप इस दिन दुरूद पढ़ते हैं तो वो फरिश्तों के ज़रिए सीधा सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके नाम के साथ पेश किया जाता है। इसे एक आसान लॉजिक से समझें। जैसे दुनिया के किसी बड़े बादशाह ने एक दिन मखसूस किया होता है जिसे दरबार डे कहते हैं, जिस दिन वो सबकी फरियादें सुनता है और इनामात बांटता है। ठीक इसी तरह जुमा का दिन सुल्तान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखसूस दिन है। इस दिन आपका पढ़ा गया दुरूद किसी स्लो पोस्ट की तरह नहीं बल्कि एक्सप्रेस मेल की तरह फास्ट ट्रैक पर जाता है। इस दिन की गई हर पुकार की फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल होती है कि आसमानों पर आपका नाम रोशन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर जुमा का दिन पूरी उम्मत के लिए एक पब्लिक दरबार की हैसियत रखता है तो कायनात में एक वक्त ऐसा भी आता है जो सिर्फ आप और आपके रब के दरमियान एक प्राइवेट मीटिंग के लिए मखसूस है। एक ऐसा वक्त जब दुनिया का सारा शोर बंद हो जाता है और आपकी सरगोशी सीधा अर्श इलाही पर सुनी जाती है। क्या आप जानते हैं वो राज वाला वक्त कौन सा है? वो है तहज्जुद का वक्त। तसव्वुर करें, रात का आखिरी पहर है, पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही है, हर तरफ एक गहरी खामोशी है। ये वो मुबारक वक्त है जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसे मैं माफ़ करूं। ये कोई आम वक्त नहीं है, ये कायनात के मालिक से डायरेक्ट राब्ता करने का वक्त है। जब आप इस मुक़द्दस घड़ी में जागते हैं तो आप उस मखसूस VIP लिस्ट में शामिल हो जाते हैं जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने लिए जगाया होता है। इस वक्त की सबसे बड़ी ताकत इसकी खामोशी है। दुनिया का सारा शोर ख़त्म हो जाता है और जब आप इस सन्नाटे में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो आपकी ज़बान से नहीं बल्कि सीधा आपके दिल से निकलता है। दिन भर हमारा दिमाग हज़ारों बातों में उलझा होता है मगर तहज्जुद में आपका फोकस लेज़र शार्प की तरह बिल्कुल सीधा होता है। इस वक्त पढ़ा गया दुरूद शरीफ अल्लाह की रहमत को किसी मैग्नेट की तरह जज्ब करता है। ये वो लम्हा है जब आपका दुरूद इस खामोशी में एक पावरफुल सिग्नल की तरह सीधा अर्श इलाही तक पहुंचता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस वक्त की जब कायनात खुद अपने रब की तस्बीह पढ़ रही होती है। ये है बारिश का वक्त। बारिश को हम अक्सर सिर्फ एक मौसम समझते हैं मगर इस्लाम में बारिश अल्लाह की रहमा यानी मखसूस रहमत है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 औकात ऐसे हैं जब दुआ रद्द नहीं होती, एक अज़ान के वक्त और दूसरा बारिश के वक्त। जब आसमान से पानी के कतरे गिरते हैं तो दरअसल अल्लाह के ख़ज़ानों से रहमत ज़मीन की तरफ ट्रैवल कर रही होती है। ये वो लम्हा होता है जब आसमान और ज़मीन के दरमियान हर बैरियर ख़त्म हो जाता है और सिग्नल फुल होते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी रूहानी लॉजिक समझें। अल्लाह ने बारिश को रहमत कहा और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए
रहमतुल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सोचिए, जब आसमान से अल्लाह की रहमत मतलब बारिश हो और ठीक उसी वक्त आप अपनी ज़बान से रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो रहमत से रहमत मिल जाती है। ये डबल मर्सी का वो पॉइंट है जहां मौजज़ात पैदा होते हैं। इस वक्त पढ़ा गया एक बार का दुरूद भी आपकी किस्मत में वो बहार ला सकता है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अगली बार जब बारिश हो तो सिर्फ इंजॉय मत कीजिए, बल्कि अपने दर्जात बुलंद करने के लिए दुरूद की तस्बीह शुरू कर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस वक्त की जब इंसान अपने घर के आराम और अपनों के सहारे से दूर होता है। ये वक्त है सफ़र का, जिसे मैं कहता हूँ द ट्रैवलर्स शील्ड। क्या आपने कभी गौर किया कि सफ़र में इंसान कितना कमज़ोर होता है? चाहे आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में हों या जहाज़ में, अपने घर से दूर निकलते ही आपकी वल्नरेबिलिटी यानी बेबसी और कमज़ोरी बढ़ जाती है। मगर यही वो बेबसी है जो आपको अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं ऐसी हैं जिनकी कबूलियत में कोई शक नहीं, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और बाप की दुआ अपने बेटे के लिए। जब आप मुसाफिर होते हैं तो आसमान के दरवाजे आपकी पुकार के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। सफ़र में डर, बेयकीनी और अनसर्टेनिटी का एक एहसास हमेशा साथ रहता है। इस वक्त में जब आप दुरूद शरीफ का सहारा लेते हैं तो एक अजीब मोजज़ा होता है। पहला फ़ायदा, रूहानी इंश्योरेंस। ये दुरूद आपके गिर्द एक ऐसी स्पिरिचुअल शील्ड बना देता है जो आपके सफ़र को हर तरह के हादसे और परेशानी से महफूज रखती है। दूसरा फ़ायदा, तकदीर की अपग्रेडेशन। दुरूद पढ़ने से आपका ये जिस्मानी सफ़र, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दरअसल एक रूहानी सफ़र बन जाता है। जब आप सफ़र की थकावट और बेबसी में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं तो अल्लाह आपकी किस्मत की मंजिलें आसान कर देता है। वो रास्ते जो पहले मुश्किल लग रहे थे, इस दुरूद की बरकत से खुलने लगते हैं। अगली बार जब आप किसी सफ़र पर निकलें तो म्यूज़िक या फालतू बातों के बजाय दुरूद को अपना ट्रैवल पार्टनर बनाएं और फिर देखें कैसे कायनात आपकी हिफाजत करती है। नाजरीन, अब आते हैं उस वक्त पर जो आपके पूरे दिन की फाउंडेशन यानी बुनियाद है। ये है फजर का वक्त, जिसे मैं कहता हूँ द विटनेस टाइम। क्या आप जानते हैं कि फजर का वक्त कायनात में एक बहुत बड़े ऑफिशियल प्रोटोकॉल का वक्त होता है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा फजर के वक्त कुरान पढ़ना गवाही दिया गया है। इसका मतलब ये है कि फजर के वक्त रात के फरिश्ते वापस जा रहे होते हैं और दिन के फरिश्ते तशरीफ ला रहे होते हैं। ये शिफ्ट चेंज का वो लम्हा है जब दोनों औकात के फरिश्ते एक जगह होते हैं और आपकी इबादत की गवाही देते हैं। जब आप इस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपका सलाम और आपका नाम फरिश्तों के दोनों रिकॉर्ड्स में टॉप प्रायोरिटी पर रजिस्टर हो जाता है। इसे एक सिंपल लॉजिक से समझें। अगर आपके दिन की पहली कॉल किसी बहुत बड़ी शख्सियत के साथ हो जाए तो पूरा दिन आप कितना कॉन्फिडेंट और सिक्योर महसूस करते हैं। जब आप अपने दिन का आगाज़ सुल्तान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र और दुरूद से करते हैं तो अल्लाह आपके पूरे दिन की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेता है। सुबह जब फरिश्ते आपके दुरूद की गवाही आसमानों तक लेकर जाते हैं तो आपका पूरा दिन डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है। फिर दिन भर आने वाली मुश्किलात आपके लिए रास्ता छोड़ती जाती हैं, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत कायनात की सबसे अजीम हस्ती पर सलाम भेजकर की होती है। दोस्तों, ये औकात जिनका हमने जिक्र किया, चाहे वो जुम्मे की बरकत हो, तहज्जुद की खामोशी, बारिश की रहमत, सफ़र की बेबसी हो या फजर की गवाही, ये दरअसल कायनात के वो स्पिरिचुअल पोर्टल्स हैं जहां गैबी एनर्जी और रहमत अपने उरूज पर होती है। इन औकात में दरूद शरीफ पढ़ना आपके हर मसले का इंस्टेंट सॉल्यूशन है। ये ऐसे ही है जैसे आपने उस वक्त दस्तक दी जब दरवाज़ा पहले से ही खुला था। जब आप सही वक्त पर सही चाबी घुमाते हैं तो तकदीर के बंद दरवाजे खुलने में देर नहीं लगती। अब फैसला आपका है। क्या आप वही पुरानी परेशान जिंदगी गुजारना चाहते हैं या इन मुकद्दस लम्हों को पहचान कर अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं? कमेंट में कम से कम एक बार पूरे यकीन के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखें। क्या पता आपका ये एक लफ्ज़ किसी की मग़फ़िरत और आपकी कबूलियत का ज़रिया बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ईमान अफरोज़ राज और उनके लॉजिकल फ़ायदे आप तक पहुँचाते रहें
تو اسلامک نریٹر کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ سے کوئی اسپریچول اپڈیٹ مس نہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔